नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई के पद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के दौरान समझा देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी, पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। यहाँ पे गई होगा, बड़ी की बात है, गई होगा, यहाँ पे लई होगा, ठीक है। गई लई, अच्छा, गई कुमति लई साधु की, संगीत भगत रूप भय साची। यहाँ पर भी भई होगा, भई साची, ठीक है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल बयासी बाची। काल बयाल से बाची, यहाँ पे से होगा, काल बयाल से बाची। यदि आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो तो मैं अपना जो टाइटल है उसमें ये सही लिख दूँगी, ठीक है। आप उसमें या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के सही ये लिख सकते हैं। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिर धरन, लालसो भगति रसीली जाची। चलिए अब इसका कठिन शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। मैं अर्थात यहाँ पे मीराबाई को संबोधित किया है। मैं तो सावरे के रंग राची, अर्थात मैं सावरे के रंग में रच चुकी हूँ, ढल चुकी हूँ, ठीक है, उनकी भक्ति करते करते। साची मतलब सजना, सिंगार मतलब सज सिंगार करना, बाधी पग घुंघरू मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज ताजी नाची मतलब लज्जा, मतलब लोगों की लज्जा सब त्याग कर क्या हो रही है, नाच रही है। मतलब जो मीराबाई होती है वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, सज कर, श्रृंगार करके अपने फिर श्री कृष्ण के समक्ष क्या करती है, नृत्य करती है। गई कुमति मतलब कुबुद्धि चली जा चुकी है। लई साधु की संगति मतलब साधुओं की संगति में रहकर मीरा की जितनी भी कुबुद्धि है वो सब समाप्त हो जाती है। भगत रूप भई साची, अब उन्हें कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र सच्ची लगती है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन मतलब अब वो दिन रात क्या करती है, कृष्ण की भक्ति करती है, जिससे वो काल बयास से बाची मतलब वो काल मतलब अर्थात मृत्यु, काल बयास से भी वह बच गई है श्री कृष्ण की भक्ति करके। उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना अब उन्हें श्री कृष्ण के बिना मीराबाई को सारा जगत क्या लगता है, खारा लग रहा है, अर्थात अर्थहीन व्यर्थ लगता है। और बात सब काची, और सभी बातें कच्ची लगती है, उन्हें कृष्ण की बात ही सब सच्ची लगती है। मीरा श्री गिरधरन, लालसो भगति रसीली जाची। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, हे गिरिधर कृष्ण मुरारी, मुझे अब केवल तुम्हारी भक्ति ही रास आती है, अर्थात मुझे जचती है, ठीक है। जाची अर्थात जचती है। चलिए अब इसके संदर्भ और व्याख्या विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रस्तुत पद के कवित्री का नाम सुश्री मीराबाई है। इस पद में विरहनी मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम में डूबकर उनका गुणगान करती है। व्याख्या। विरहनी मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करते करते उनके ही रंग में ढल जाती है और कहती है, मैं तो प्रभु श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ, अर्थात उन्हें प्रेम की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं सोचता। मीराबाई अपनी लज्जा भूलकर, श्रृंगार कर तथा पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रियतम माधव के समक्ष नृत्य करती है। संसाधुओं की संगति के फलस्वरूप उनके मन से सभी कुविचार दूर हो गए हैं। यहाँ कुविचार होगा, आप लिख लीजिएगा। और उसे अब केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही रास आती है। वह रात दिन अपने प्रियतम कृष्ण का नाम जपती रहती है, उनका गुणगान करती रहती है। इसके प्रभाव से वह काल रूपी सर्प से भी बची रहती है। वह कहती है कृष्ण के बिना यह संसार खारो लागत, अर्थात अर्थहीन है। वह
व्यर्थ है। मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, हे गिरधर चतुर कृष्ण के एक केवल मात्र तुम्हारी भक्ति ही है जो मुझे रास आती है, अर्थात मुझे जचती है। इसमें विशेष यह है, इसकी भाषा ब्रज है। यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के बिना यहाँ जीवन सारहीन है। रांची रंग रांची में अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।